न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में डुबकी। आम बजट पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का हमला। पैसों की लड़ाई असम की परंपरा और विरासत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाकुंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को संगम में डुबकी लगाई और महाकुंभ में उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया यह जानकर हैरान रह जाएगी कि महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर है। उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक है। आज तक पृथ्वी पर कहीं भी इतने लोग एक साथ नहीं आए। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं और काम बेहतरीन है। उन्होंने कहा एक दुखद दुर्घटना हुई थी, लेकिन देखिए कि सब कुछ कितनी कुशलता से संभाला गया। धनखड़ ने कहा कि ऐतिहासिक आयोजन के लिए आदित्यनाथ की प्रशंसा की जानी चाहिए और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महाकुंभ के लिए 1 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और आगंतुकों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिल रहा है। धनखड़ ने कहा, जब मैंने डुबकी लगाई तो यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का क्षण था। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं। योगी जी ने दिखाया कि अगर आपके पास समर्पण, क्षमता, संस्कृति का ज्ञान और राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना है तो चमत्कारिक काम किया जा सकता है। अगली खबर, आम बजट पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का हमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए आम बजट को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बंगाल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए बजट को बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, जबकि बंगाल की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बंगाल से 18 सांसद भेजे तब भी उन्होंने बंगाल को कुछ नहीं दिया। आज भी भाजपा के पास 12 सांसद है, फिर भी बंगाल को कुछ नहीं दिया गया। इसके बाद भी वे सांसद विरोध तक नहीं करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनडीए सरकार ने एक बार फिर जनता के प्रति अपनी घोर उपेक्षा को उजागर कर दिया है तथा बजट में कल्याणवाद की नहीं बल्कि राजनीतिक अवसरवाद की बू आती है। यह जन केंद्रित बजट नहीं है, यह भाजपा की चुनावी मशीनरी को वित्त पोषित करने तथा उनके सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया एक चुनावी स्टंट। अगली खबर, भैंसों की लड़ाई असम की परंपरा और विरासत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को राज्य में भैंसों की पारंपरिक लड़ाई के आयोजन के लिए नया कानून लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अहतगुरी में भैंसों की लड़ाई राज्य की परंपरा और विरासत है। उनकी सरकार राज्य में इसके आयोजन की अनुमति देने के लिए एक नया कानून लाएगी। सरकार राज्य की विरासत को संरक्षित करने के लिए पहल करेगी। सीएम शर्मा ने कहा कि असम सरकार बहुत जल्द विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। इसमें भैंसों की लड़ाई के खेल को कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव किया जाएगा। उन्होंने कहा कानून के लागू होने से लोग भैंसों की पारंपरिक लड़ाई देख सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। पिछले साल दिसंबर में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के 2023 की मानक संचालन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके तहत हर साल जनवरी के महीने में माघ बिहू उत्सव के दौरान भैंस और बुलबुल पक्षियों की लड़ाई के खेलों की अनुमति दी गई थी। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।